नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है वो होल्डिंग के ऊपर है कि होल्डिंग क्या होता है और कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि होल्डिंग क्या होता है। दोस्तों ये एमसीबी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो दोस्तों, होल्डिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपने ये एमसीबी है, इस एमसीबी के अंदर जैसे मेरे को एक मोटर चलानी है, ठीक है। ये 3 फेज़ की मोटर है मेरी। अब मेरे को इसके अंदर 3 फेज़ देना है, ठीक है, 3 फेज़ देना है। पर मैं कभी एमसीबी से 3 फेज़ देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इधर आर वाई बी तीनों में देता हूँ और इधर से आर वाई बी निकालता हूँ। और जैसे ही मैं इसको एमसीबी को ऑन करता हूँ तो मेरे क्या होता है, इस मोटर के अंदर 3 फेज़ सप्लाई आ जाती है और मेरी मोटर ऑन हो जाएगी। पर दोस्तों इसके अंदर होल्डिंग तो क्या, एमसीबी पहले होल्ड ही है। जैसे मैंने इसको ऊपर करा, मैंने जैसे इसको ऊपर करा और ये ऊपर ही है, यानी ये वापस नीचे नहीं हुई। पर दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हमको होल्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो भी हमारे स्टार्टर है, स्टार्टर हम सारे कॉन्ट्रैक्टर को यूज में लेके करते हैं। तो एक बार मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर का प्रिंसिपल बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि होल्डिंग क्या होता है। दोस्तों देखो, एक और चीज़ वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एमसीबी को मैंने ऊपर करा और एमसीबी होल्ड हो गई, मतलब आरवाई भी ऊपर से निकलते रहेंगे, यानी फंस चुका है, ठीक है। सप्लाई एमसीबी से निकलती रहेगी। पर कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर आपने कभी देखे हो तो उसको जब आप सप्लाई देते हैं, बटन दबा के सप्लाई देते हैं, तो बटन को वापस दबा छोड़ देते हैं तो वापस से कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर एनी टाइम ऐसे होल्ड रहे, यानी इसके अंदर से इधर सप्लाई निकलती रहे, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग। अब मैं आपको एक बार इस पेज पे समझाता हूँ जिससे आप क्लियर समझ जाओगे। दोस्तों ये देखो, ये एमसीबी बनाई, मैंने ऑन करा, इधर आर वाई बी, ठीक है, और एक न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। इधर जैसे मैंने इसको ऑन करा, ऊपर की साइड करा, तो मेरा आर वाई बी इधर निकल गए और न्यूट्रल भी निकल गया। और जैसे मैंने इसको ऑफ करा वापस से, तो ये वापस से बंद हो गया। पर कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई कुछ इस प्रकार होती है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है, ये 4 पोल की एमसीबी थी, 1 2 3 4, ये 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर में ओनली ये 3 पॉइंट नहीं होते, ये 6 पॉइंट जो दिख रहे हैं ये नहीं, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट होते हैं जो आप कभी देखना, कॉन्ट्रैक्टर के साइड में लिखा होगा, एक A1 करके और एक A2 करके, ठीक है। या तो इधर होगा, इधर होगा, कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर के चारों तरफ कहीं पे भी मिल सकता है। वो आपको एक A1 और एक A2 लिखा हुआ होगा और उसके पास में कहीं लिखा होगा कि 220 वोल्ट, या फिर एक और चीज़ लिखी होगी, या 220 वोल्ट लिखा होगा या फिर 415 वोल्ट। अब दोस्तों देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊँ कि मतलब जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन कैसे होगा। देखो दोस्तों, एमसीबी को हम ऑन कैसे करते हैं, एमसीबी के लिए हम क्या करते हैं, एमसीबी के पास जाते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं और ये एमसीबी ऑन हो जाती है। पर कॉन्ट्रैक्टर के केस में ऐसे नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर के केस में हम उसको जाके दबाते थोड़ी है, हम उसके अंदर एक बटन दबाते हैं, हम उसका एक एनो पुश बटन दबाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। तो अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर अगर 220 वोल्टेज का है या फिर 415 वोल्टेज का है, तो 415 वोल्टेज का है, सिंपल सी बात है, 415 या 440 वोल्टेज है तो हमको 2 फेज सप्लाई चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए। और अगर 220 वोल्टेज का है तो हमको एक सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। अब आपको जो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं 220 वोल्टेज के ऊपर बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, वापस से मैं एक बार कॉन्ट्रैक्टर बना देता हूँ। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टर बनाया मैंने, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर बनाया, ये इसका A1 इधर बना रहा हूँ और एक A2 इधर बना रहा हूँ। ये कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इस कॉन्ट्रैक्टर पे मैं मानता हूँ कि मेरे कॉन्ट्रैक्टर पे इस पर A1 A2 के पास में लिखा हुआ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो मतलब मेरे को इसको ओनली फॉर एक सिंगल फेज और एक न्यूट्रल देना है। तो दोस्तों मैं एक न्यूट्रल तो इसको डायरेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। एक न्यूट्रल मैंने A2 पे डायरेक्ट दे दिया, इधर भी न्यूट्रल दे सकता हूँ मैं, सिंगल फेज है, कहीं पे भी कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। इधर मैं न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया और इधर जो है, इधर में एक पुश बटन, जो आपने हरे कलर के पुश बटन देखे होंगे, उस पुश बटन को लगा के सप्लाई देता। इसको एक बार समझिए, देखो ये मैंने बनाया जो, इसको एक बार समझिए। मैं आपको इधर सिंपल पेज में बताता हूँ क्या कर देंगे अब हम। जैसे आप एक ड्यूअल स्टार्टर समझिए, है ना, ड्यूअल स्टार्टर, ये आर वाई बी, ठीक है, ये आर वाई और ये बी, ठीक है। और ये एक मोटर है और इस मोटर के अंदर 3 तार निकल रहे हैं, एक गया मोटर के अंदर, ये तीनों मोटर के अंदर चलेगा, ठीक है, 3 फेज मोटर है। ये A1 और एक ये A2 के अंदर मैंने न्यूट्रल टैग दे दिया है और A1 के अंदर जो मैंने जो दिया है ना, वो मैंने एक एनो पुश बटन से दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं इसको दबाता हूँ और मेरा ये फेज इधर से इधर आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ, मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर वापस से ओपन हो गया और मेरी मोटर वापस बंद हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, एक होल्डिंग के लिए यहाँ पे होल्डिंग लगती है कि मैं इसको छोड़ दूँ तो भी मेरा कॉन्ट्रैक्टर चलता रहे, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग। तो इसके लिए क्या करूँगा ना दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो क्या होता है, ये तीनों चीज़, ये वाले जो एनो पॉइंट है, ये एनो पॉइंट NC हो जाता है और मेरी सप्लाई इधर से इधर जाने लग जाती है। तो ये तीनों एनो पॉइंट तो हमारे काम आ रहे हैं, ये हमारे मोटर के अंदर सप्लाई भेज रहे हैं। पर इसके अलावा मैं एक और एड ऑन ब्लॉक लगाऊंगा या फिर मैं 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर यूज करूँगा। या तो मैं 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर यूज करूँगा, 4 पोल NO के, या फिर एक एड ऑन ब्लॉक लगाऊंगा।
ऐड ऑन ब्लॉक। उसकी मैं पिक्चर लगा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे फंस जाता है वो ऐड ऑन ब्लॉक, वो एक एनो का लगा दूंगा, ठीक है, एक एनो का ऐड ऑन ब्लॉक लगा दूंगा। अब देखो दोस्तों क्या होगा, वो यहाँ पे फंस जाएगा ऐड ऑन ब्लॉक। तो जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ, तो ये तीनों सप्लाई के वायर इधर से इधर निकल जाएंगे, और इधर भी मैं क्या करूँगा, ये है ना वायर इधर से, यानी इसको बटन के पहले से, इस बटन के पहले से मैं क्या करूँगा, इस एनो में दे दूंगा, ठीक है, इस एनो में दे दूंगा। आप ये समझिए ये एनो इधर लगा हुआ है, ऐड ऑन ब्लॉक इस पर लगा हुआ है। जैसे ही मैंने इसको इधर दे दिया तो क्या हुआ, अभी सप्लाई मेरी यहाँ पे भी आ रही है और एक इस ऐड ऑन ब्लॉक पे भी आ रही है, ऐड ऑन ब्लॉक के नीचे वाले पॉइंट पे आ रही है। जैसे मैंने इस बटन को दबाया, मेरी कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ। कॉन्टेक्टर होल्ड होने के बाद क्या हुआ, ये तीनों पॉइंट एनसी हो गए, इधर से इधर सप्लाई जाने लगे, और ये वाला पॉइंट भी इसके जुड़ा हुआ है, तो ये पॉइंट भी क्या ऐड ऑन ब्लॉक है, तो ये भी एनसी हो जाएगा। तो ये भी एनसी होने के कारण क्या होगा, इसकी सप्लाई भी इधर से इधर जाने लग जाएगी, तो इसकी सप्लाई इधर से इधर जाने लग जाएगी, और मैं इसको जोड़ दूंगा इस जगह। अब दोस्तों क्या होगा, अब देखो जैसे मैंने इसको दबाया, अब देखिए होल्डिंग हो चुका है, जैसे मैंने इसको दबाया मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ठीक है, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया कि इसमें क्या हुआ, ये एनो जो था ये एनसी हो गया। तो ये एनसी हुआ ना, तो फिर बाद में सप्लाई, ये तो मैंने वापस छोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं, पर मेरी सप्लाई इधर से जाके, और ये एनसी है तो इसमें से निकलते हुए इधर से A1 में आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से होल्डिंग होती है किसी भी स्टार्टर के अंदर, किसी भी कॉन्टेक्टर में। दोस्तों मैं आगे जाके इस पर प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊंगा। आपको यह वीडियो सिंपल से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके जो बताए, अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल के वीडियोज़ हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।